गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमने जो है उसमें पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो हमने उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू वो चीज़ें समझी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो हाफ रिएक्शन होती है। ठीक है, उनके बारे में हम 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू क्या उसको समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमको पता है कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, जिसमें क्या है कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है। उसे आप कहते हो कि उस सब्सटेंस या एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से कोई भी एलिमेंट जब अपना क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट जब किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, तो हम कहते हैं कि उस एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास है जिंक। ठीक है, हमारे पास एक मेटल है जिंक। जिंक आपका है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी सिंबल के साथ क्या है इस तरीके से कोई भी चिन्ह ठीक है लगाते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट क्या है आपका सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, यानी इस तरीके से अगर सॉलिड है तो एस लगाएंगे, लिक्विड है तो एल लगाएंगे, गैसियस है तो जी लगाएंगे। तो इस तरीके से मतलब वो एलिमेंट क्या है उस फॉर्म में अपना आपका पाया जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या है एग्जाम्पल लिया है जिंक का। जिंक यहाँ पे क्या है सॉलिड फॉर्म में है और हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। हमारे पास है 2 हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, पहले हम इतना समझते हैं इन दोनों की कहानी को। ठीक है, अब एक और कहानी यहाँ पे समझते हैं कि हाइड्रोजन आयन कहाँ से लिया होगा हमने। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन हम बोल रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि हमें पता है कि हम वाटर से हमने क्या हाइड्रोजन आयन को लिया। कैसे, क्योंकि क्या है H+ और OH नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, जब H पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल हमने क्या है वाटर के मॉलिक्यूल से क्या है हाइड्रोजन आयन को लिया है। ठीक है, तो यानी हमने H पॉजिटिव क्या है, यानी हम उसको बोल रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये एक जलीय विलयन है। ठीक है, जो हमने किससे लिया है, वाटर से लिया है। ठीक है, तो दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, जब दोनों रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो क्या बनाएंगे, देखो हम कहानी पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। तो जब जिंक क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या है लॉस करेगा। ठीक है, जिंक यहाँ पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जिंक यहाँ पे लॉस करता है और 2 ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन यहाँ से यहाँ पे क्या है जिंक से क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसने क्या करे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब कहानी क्या होती है यहाँ पे देखेंगे। देखो, जब जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या है लॉस किए, इसका मतलब क्या है, अब जिंक के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉनों का पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उस जिंक ने क्या किया है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लॉस किए हैं। ठीक है, अब ठीक है लॉस किए हैं, लेकिन किसको किए, किसी ना किसी को तो इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे। भाई हम किसी भी चीज को कब लॉस कर सकते हैं, उसके लिए कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। अगर कोई लेने वाला ही नहीं, आप कैसे कह सकते हो कि लॉस हुई कोई चीज, या आपने किसी को कुछ दिया है का मतलब कि इसका मतलब ये है कि कोई लेने वाला है उस चीज को। ठीक है,
तो यानी जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने लॉस किए थे, उन 2 इलेक्ट्रॉनों को किसने लिया है? हाइड्रोजन